नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि आं भन्ते प्राणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि अदीनदाना वीरमणि अदीन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि मुसावादा वीरमणि शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि सुरा निर्या मजप्पमा दठाना वीरमणि शिखापदं समादयामि साधु 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 साधु। तो साथियों, माता बहनों, अभी हमने त्रिसंग और पंचशील को ग्रहण किया। ये त्रिसंग और पंचशील क्या है? आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने, जिसको महात्मा बुद्ध कहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया कि जीवन जीना कैसे है। जीवन में जब दुख और सुख आए तो जीना कैसे है, कैसा हमारा मार्ग होना चाहिए। अभी जो हमने बोला, देखने में सबको ये लगा होगा कि हमने मंत्र बोले हैं। जब हम इसको त्रिसंग पंचशील को बोलते हैं तो सभी कहते हैं कि मंत्र बोले हैं, लेकिन प्रभु साथियों, माता और बहनों, हमारे संतों महापुरुषों ने कभी हमें कोई मंत्र नहीं दिया। हमारे संतों महापुरुषों ने हमें वाणियां दी, सूत्र दिया कि जीना कैसे है। अभी हमने बोला बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्ध किसी आकृति का नाम नहीं है। बुद्ध का मतलब बुद्धि होता है। अक्सर हमारा कोई भी काम बनता है या बिगड़ता है तो हम कहते हैं कि ऊपर वाले ने कर दिया। तो ये कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने कर दिया। और हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरे भीतर है। कभी अपने आप को देख, और जब आप अपने आप को देखोगे तो सबसे ऊपर ये मिलेगा। ये यानी बुद्धि, दिमाग, मस्तिष्क। कुदरत ने इंसान को जो सबसे बड़ी चीज दी है वो यही है, बुद्धि। जब तक आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे आप पशु के समान हो। जिसकी ये सही होती है उसके सारे काम सही बनते हैं, और जिसकी ये बिगड़ जाती है उसके सारे काम बिगड़ते हैं। इसलिए कहते हैं ऊपर वाले ने कर दिया, ये ऊपर वाला है। और हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले अपनी बुद्धि को नमस्कार करो, क्योंकि बुद्धि को नमस्कार करोगे आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो आपको अच्छी और बुराई का समझ होगी। इसलिए सबसे पहले बुद्धि को नमस्कार, यानी बुद्धं नमामि। फिर मैंने कहा धम्मं नमामि। धम्म का मतलब मार्ग होता है। जिस रास्ते पे हमारे संत महापुरुष गए और दुनिया का कल्याण किया, उस मार्ग को नमस्कार करना चाहिए। कोई भी संत महापुरुष जिस मार्ग पे गया उस मार्ग पे चलो जिसने दुनिया का कल्याण किया। और फिर कहा संघम नमामि। संघ का मतलब एक समूह होता है।
जैसे आज हम यहाँ पर बैठे हैं, पूरा एक समूह बैठा है, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, सब मिलकर बैठे हैं। और सबके अंदर एक भाव है कि इस परिवार में जो दुख आया, ये परिवार दुख से बाहर निकले, इसीलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। सबके अंदर एक भाव है, मानवता का, कल्याण का भाव है। ऐसे संत को नमस्कार करना चाहिए। मैं भी आपको नमस्कार करता हूं। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, पाणातिपाता वीरमणि शिखा परम समाध्यामी। आज हम श्रद्धेय माता सरस्वती के इस शांति पाठ में बैठ के ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जीवन में प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। जितने भी संत महापुरुष सबने कहा कि इस धरती पे जो जीव है उसको जीने का अधिकार है, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर उन्होंने कहा, अदीन दाना वीरमणि शिखा परम समाध्यामी, कि आज हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखा परम समाध्यामी, कि आज हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जीवन में कभी जारी नहीं करेंगे, अपना चित्र खराब नहीं करेंगे। हे माताओं बहनों, हमारे घरों में आप अक्सर देखते हो कि संतों महापुरुषों के चित्र लगे होते हैं। संत श्री गुरुदास जी महाराज का चित्र सबके घरों में मिल जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र घर घर में मिल जाएगा, नानक और कबीर के चित्र घरों में मिल जाएंगे, भगत सिंह का चित्र घर में मिल जाएगा। इनके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये होता है, ये नहीं ये तो हमारे समाज से थे इसलिए हम लगाते हैं। इन लोगों ने मानवता का कल्याण किया और साथ साथ में इनके जीवन में कोई कितनी कमी निकाल दे, लेकिन इनके चरित्र पे कोई नहीं उठाता। इनका चरित्र महान था, इसलिए इनके चित्र आज हमारे घरों में होते हैं। हम भी अपने जीवन में कुछ करें ना करें, चरित्र को बना के रखें। फिर कहा, मूसा वादा वीरमणि शिखा परम समाध्यामी, आज हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और अंत में कहा, सुरा मेरिया मजपमा दठाना वीरमणि शिखा परम समाध्यामी, आज हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, कभी भी अपने घर में नशा नहीं लेके आएंगे, ना नशा करेंगे। ये 5 शिक्षाएं जो व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। और साथियों, माता बहनों, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसका एक कारण है। और हमारे संत महापुरुष भी कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई घटना घटेगी, जब कोई दुख आएगा, वो बिना कारण के नहीं आएगा, कोई ना कोई कारण होता है। और कारण ये हंसता हुआ चेहरा आज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए इसको देखकर आज हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें रो रही हैं, क्योंकि उसके साथ बीता हुआ समय याद आता है, वो मोह याद आता है, इसलिए रो रहे हैं। ये कारण है। और संत महापुरुष कहते हैं कि जब आपको कारण का पता लग जाए तो उसका निवारण करना चाहिए, रोने से कुछ नहीं होता। निवारण करने के लिए आज इस परिवार को साधुवाद है, जिन्होंने संतों महापुरुषों के स्मारक को चुना। पाखंड को नकारते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने घर में संत श्री गुरुदास जी महाराज के वचन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को और तथागत बुद्ध की वाणी को स्थापित करेंगे, ताकि परिवार के अंदर एक शांति का भाव बने और दुख से बाहर निकले। जिस तरह से आज ये घटना घटी, इस परिवार में दुख आया, ठीक ऐसे ही एक महिला थी जिसकी शादी को बरसों बीत गए। बरसों बीत जाने के बाद भी उसके घर में कोई संतान नहीं हुई, बांझ थी। माता बहनों, आप जानते हो कि एक बांझ का जीवन कितना कष्टदायी होता है। शादी होने के बाद अब कुछ वर्ष बीत जाए और संतान घर में ना हो तो ताने मिलते हैं। जहां से गुजरती है उसको ताने सहने पड़ते हैं, हर कोई उसको दूर रखने की प्रयास करता है। इसी तरह का जीवन वो महिला जी रही थी। और जब वो जीवन जी रही थी, बरसों बीत जाने के बाद एक ऐसा पल आया, जब उस पल के अंदर उसको आभास हुआ, मैं शांत मन से सुन, जब उसको आभास हुआ कि वो गर्भ से है और उसके संतान की प्राप्ति होने वाली है, तो उसके मन में खुशी हुई कि बरसों बीत जाने के बाद उसकी गोद भरी हुई है। 9 महीने बीते, 9 महीने के बाद एक चांद सा बेटा उसके घर में आ गया। जिस चीज की चाहत थी वो उसे मिल गई, वो दुख सारा भूल गई और अपने बेटे के साथ समय बिताने लगी। समय धीरे धीरे बीता और कुछ समय के बाद वो बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया। 3-4 साल का हुआ
घर से बाहर खेलना शुरू कर दिया, बच्चों के साथ बाहर खेलता था। एक दिन ऐसा हुआ, खेलते खेलते हुए एक झाड़ी में चला गया और झाड़ी के अंदर एक जहरीला सांप बैठा हुआ था। जैसे ही बच्चा अंदर गया झाड़ी में, बच्चा छुपा और सांप ने तुरंत उसको डंक मार दिया। बच्चा मासूम था, सांप जहरीला था, जैसे डंक मारा बच्चे की जान रोते चले गई और बच्चा वहीं पे शांत हो गया। जो बच्चे खेल रहे थे ढूंढते उसके पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये तो बेहोश पड़ा है। बच्चे डर के मारे भाग गए और जाके उस मां को कहा, मां तेरा बेटा झाड़ियों में पड़ा है। वो मोह की मारी थी, एकदम से भाग पड़ी और जाके देखा झाड़ी के अंदर उसका लाल पड़ा हुआ है। बुद्धि बंद कर ली, दिमाग को बंद कर लिया और मोह के अंदर इतनी घिर गई, उठा के कहने लगी, बेटा तो मैंने बड़ी मन्नतों से मांगा, बड़ी प्रार्थनाएं करी, तेरे लिए कहां कहां नहीं गई, जब जाके तू मुझे मिला है, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तू तो सो रहा है, थोड़ी देर में उठेगा और मेरे साथ खेलेगा। उस बच्चे को उठा लाई, उठाकर अपने घर में आ गई। धीरे धीरे खबर फैल गई कि उस बावड़ी के इतने साल के बाद तो एक बच्चा हुआ था और वो भी नहीं रहा। सभी कुछ साझा करने के लिए घर पे आने लगे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सब कहने लगे, अब ये मिट्टी हो गया है, हमें सौंप, हम इसको मिट्टी को दे के आए। लेकिन वो कहने लगी, ना, मेरा बेटा तो अभी सो रहा है, थोड़ी देर में उठेगा, मेरे साथ खेलेगा, मुझे पागल मत बनाओ। किसी को भी नहीं डरी थी, सबने उसको समझाया ये मिट्टी है, थोड़ी देर में बदबू फैल जाएगी, बीमारियां फैलेगी, इसको मिट्टी में सौंप के आना है। लेकिन नहीं डरी थी, जैसे बंदरी बच्चे को पकड़े बैठती है ऐसे पकड़े बैठ गई। पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई, सारे गांव में चर्चा फैल गई कि इतने पागल है, उस मिट्टी को अपनी गोद में लेके बैठी है, किसी को दी नहीं। और उसी गांव में बराबर में एक सत्संग हो रहा था और सत्संग में दुनिया के महान वैज्ञानिक जिनको महात्मा बुद्ध कहते हैं वो वहां पे आए हुए थे। सत्संग में जो भी जा रहा था सत्संग सुन के निहाल हो रहा था, रोते हुए जा रहे थे और हंसते हुए वापस आ रहे थे। माता बहन आप जानते भी सत्संग की महिमा निराली होती है। अगर सत्संग करने वाला सच्चे मन से सत्संग करे और सुनने वाला सच्चे मन से सुने तो सत्संग का कमाल करता है। सभी ने देखा कि जो भी जा रहा है रोता हुआ जा रहा है और हंसता हुआ आ रहा है, क्यों ना इस पगली को सत्संग में भेज दें, हो सकता है इसके भी दुख दूर हो जाए। एक शानी सी महिला उसके पास गई और जाके कहने लगी, बेटी गांव में एक महात्मा आए हुए हैं और सत्संग चलाते हैं, उस सत्संग में जो भी जाता है ना उसके सारे दुख मिट जाते हैं। अब डूबते को तिनके का सहारा, उसने सोचा तुझे जाना चाहिए। उसने कहा, बेटी तू भी जा, तेरा भी दुख दूर हो जाएगा। अपने बेटे को चमेट के और सत्संग में चली गई। सत्संग की महिमा निराली थी। जैसे सत्संग में बैठी, उस सत्संग का भाव सुना तो मन शांत हुआ। जैसे कुछ देर पहले सभी महिलाएं हमारी माता बहन रो रही थी, लेकिन संतों के दरबार में बैठ के मन थोड़ा शांत हुआ। सत्संग को सुना, सत्संग खत्म होते ही बुद्ध की शरण में गई और कहने लगी, हे महात्मा, मैं तो जब मानूंगी जब मेरे बेटे को ठीक कर देगा। क्योंकि अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, उसका तो सारी दुनिया अपना बेटा ही था। कहने लगी, हे बुद्ध, मैं तो जब मानूंगी जब मेरे बेटे को ठीक कर दोगे। बुद्ध ने ऊपर से नीचे तक उसको देखा। बुद्ध कोई आडंबरी नहीं थे, ना कोई चमत्कारी थे। बुद्ध प्रकृति से जुड़े हुए इंसान को देख के उसका भाव समझते थे और फिर उसको तरीका बताते थे। उन्होंने समझा और फिर कहा, बेटी बताओ क्या हुआ। कहने लगी, हे महात्मा, बरसों बीत जाने के बाद मुझे बेटा मिला था और आज मेरा बेटा मूर्छित हो गया है। सारे गांव वाले कह रहे तो चला गया, खत्म हो गया, लेकिन मेरा बेटा जो सो रहा है इसको तुम जगा दो, ये मेरे साथ खेलेगा और ये ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने समझा कि ये जो बेटी है ये सत्य को छोड़ कर चुकी है और अपने ज्ञान के दरवाजे बंद कर लिए हैं, बुद्धि का विकास बंद कर दिया है, सच्चाई को समझ नहीं रही है। बुद्ध ने कहा,
बेटी दो काम करने पड़ेंगे, अगर दो काम करोगे तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। हाथ जोड़ के खड़े हुए कहने लगी, हे महात्मा बताइए क्या करना है। बुद्ध ने कहा, किसी भी घर में जाओ और एक मुट्ठी अनाज के दाने ले आओ। एकदम से दौड़ पड़ी, ये तो कोई काम ही नहीं है, अनाज के दाने लेके आने हैं। दौड़ पड़ी तो बुद्ध ने कहा, दूसरा काम और सुनती जा, दाने उस घर से लेके आने हैं जिस घर में कभी कोई दुख न आया। चली गई, एक घर में गई, घर का दरवाजा खटखट किया, अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकल के आया, बुजुर्ग निकल के आया, हाथ लाठी लिए हुए कांप रहे थे। बूढ़े ने कहा, बेटी क्या चाहिए? कहने लगी, बाबा मेरा बेटा मूर्छित हो गया है और एक महात्मा ने कहा है किसी घर से दाने लेके आओ तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। उस बूढ़े ने कहा, बेटी दाने की क्या कमी है, पूरा घर भरा पड़ा है, सारे ले जा अगर तेरा बेटा ठीक होता है तो। वो अंदर गई, अनाज का भंडार देखा और एक मुट्ठी ऐसी भींच ली, पूरे दाने उठा लिए और भींच ली, जैसे जान इनके अंदर है, उठा के चलने लगी। फिर महात्मा की बात याद आ गई, उन्होंने कहा था दाने उस घर से लेके आने हैं जिस घर में कोई दुख न आया। उसने पूछा, बाबा तेरे घर में कोई दुख तो नहीं आया? इतनी बात सुनते बूढ़ा रो पड़ा, आंखों से आंसू आ गए और कहने लगा, अरे पगली तू इस गांव की है, क्या तुझे पता नहीं अभी कुछ दिन पहले मेरा जवान बेटा मुझे छोड़ के चला गया, इससे बड़ा कोई दुख होता है क्या? वो जो दाने मुट्ठी ऐसी भीग रखी थी वो ढीली पड़ गई और सारे दाने वहीं पे गिर गए। उसके बाद दूसरे घर में गई, दरवाजा खटखट किया, अंदर से एक बूढ़ी महिला निकल के आई, कहने लगी, बेटी क्या चाहिए? कहने लगी, माँ मेरा बेटा मूर्छित हो गया है, महात्मा ने कहा है किसी भी घर से दाने लेके आओ तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मुझे तुम्हारे घर के दाने चाहिए, तुम्हारे घर के दाने चाहिए। तो दाने, कहने लगी, दाने की क्या कमी है, घर भरा पड़ा है, जा सारे दाने ले जा। अंदर जाने लगी, उसी टाइम बात ध्यान में आ गई कि दाने उस घर से लेके आने हैं जिसमें कोई दुख न आया हो, जिसमें कोई दुख न आया हो। पूछ लिया, माँ भाई आवाज ना करो, करंट नहीं है। कहने लगी, ये तो स्पीकर की है, माँ तेरे घर में कोई दुख तो नहीं आया? बुढ़िया रो पड़ी, कहने लगे, अरे पगली तू इस गांव की है, क्या तुझे पता नहीं अभी कुछ दिन पहले मेरा जो जीवन साथी था, मेरा जो घरवाला था, वो छोड़ के मुझे चला गया, इससे बड़ा कोई दुख होता है क्या? दाने वहीं पर छोड़ दिए। उसके बाद अगले घर में गई, फिर उससे और घरों में गई, हर घर में गई, हर घर में दाने तो मिल गए, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में कोई दुख आया। धीरे धीरे उसकी बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया, उसके दिमाग में समझ में आने लग गया कि प्रकृति ने नियम बनाया है कि जिसने जन्म लिया है एक दिन उसको जाना है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, जाना सबको है। धीरे धीरे चली, वापस सत्संग में आई और बुद्ध की संग में बैठे कहने लगी, हे बुद्ध आपने मुझे सच्चा ज्ञान दे दिया, आपने मुझे समझा दिया कि दुख तो सबके साथ बंधा है, जिसने जन्म लिया है उसको जाना है। बुद्ध ने कहा, यही मैं समझाना चाहता था कि प्रकृति का नियम है, जिसने जन्म ले लिया उसको एक दिन जाना है। बुद्ध की संग में बैठ के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर बुद्ध को सौंपा, मिट्टी में सौंप के आई और सच्चाई का सामना किया। इस गाथा के माध्यम से मैं सभी माताओं बहनों कहना चाहता हूं कि जो जीव हमारे बीच से गया है, प्रकृति का नियम है, जन्म लिया था वापस चला गया, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है उसको वापस ले आए। इस कर्म कांड से आप बाहर निकले, सच्चे मन से शांति पाठ किया करो, पाखंड से बाहर निकला करो, संतों महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया है उसको अपनाया करो। अब सभी एक बार हाथ जोड़ें और इस परिवार के लिए सुख शांति के लिए मंगल कामना करेंगे, शांति पाठ संपन्न करेंगे। सभी हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके 4 लाइनें बोलूंगा, सब साथ साथ में बोलेंगे, इस भाव के साथ कि इस परिवार में सुख शांति बने। अपने अपने गुरुओं को नमन करते हैं, सभी बोलेंगे साथ, सब्बे सत्ता
सत्ता सुखी होन्तु सुखी होन्तु सर्वे होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो चखेमिनो सर्वे भद्राणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा किञ्चित् मा किञ्चित् दुःखमागमा दुःखमागमा सर्वे सत्ता सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सुखी होन्तु सर्वे होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो चखेमिनो सर्वे भद्राणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा किञ्चित् मा किञ्चित् दुःखमागमा दुःखमागमा सर्वे सत्ता सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सुखी होन्तु सर्वे होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा साधु 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 दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों सभी का कल्याण हो सभी का कल्याण हो सभी को कल्याण का मार्ग मिले सभी को कल्याण का मार्ग मिले किसी को कोई दुख ना हो किसी को कोई दुख ना हो दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों सभी का कल्याण हो सभी का कल्याण हो सभी को कल्याण का मार्ग मिले सभी को कल्याण का मार्ग मिले किसी को कोई दुख ना हो किसी को कोई दुख ना हो दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो सभी का कल्याण हो सभी का कल्याण हो सभी को कल्याण का मार्ग मिले सभी को कल्याण का मार्ग मिले किसी को कोई दुख ना हो किसी को कोई दुख ना हो साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्धं नमामि। संत श्री गुरुदास जी महाराज की जय हो संत श्री गुरुदास जी महाराज की जय हो शांति पाठ संपन्न हुआ। अब